हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अच्छा, आज हम जो है बबल के ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपने बबल के बारे में सुना है, बबल सीखना चाहते हैं, बबल डेवलपर बनना चाहते हैं, तो ये जो है प्लेलिस्ट तकरीबन 12 से 13 लेक्चर्स होंगे। तो 12 से 13 लेक्चर्स अगर आप सारे फॉलो करते हैं, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक कंप्लीट बबल डॉट आई डेवलपर बन जाएंगे इन 13 लेक्चर्स के बाद। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बबल क्या है। बबल डॉट आयो, ठीक है, अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएं तो बबल डॉट आयो ये एक ऑनलाइन टूल है। मतलब आपके ब्राउजर से ही एक्सेस होता है। ठीक है। और ये बबल डॉट आयो हमें हेल्प आउट करता है कि हम इस पे वेबसाइट्स, वेब एप्स और मोबाइल एप्स इजीली बिल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा। फेसबुक, इंस्टाग्राम तक हम जो है इतनी जितनी भी कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस हो, हम इस प्लेटफॉर्म की मदद से बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बबल की डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है। मतलब ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो कि दिन ब दिन इंक्रीज एक्सपैंड होती जा रही है। इसके यूजर्स एक्सपैंड होते जा रहे हैं। इसके डेवलपर्स इस वक्त बहुत कम है जो कि बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से इसकी जो है स्किल अगर आप सीख लेते हैं तो आप जो है उस मार्केट में एंटर हो जाएंगे जिसमें अभी बहुत पोटेंशियल है। इसमें कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है। उसके बाद बबल को लोग यूज क्यों करते हैं, मतलब एज अ बबल डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट जो है वो क्यों इसको यूज करना चाहेगा। ठीक है। नंबर एक, अगर हम एज कंपेयर टू दूसरे हाई कोड की बात करें, रिएक्ट नेटिव वगैरह, रिएक्ट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जेएस, अगर हम हाई कोड कस्टम कोडिंग वाले जो है प्लेटफॉर्म्स की फ्रेमवर्क्स की बात करें, तो उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट के अंदर चार पांच चीजें आती हैं। सबसे पहले फ्रंट एंड होता है। ठीक है। फ्रंट एंड जो है वो एच टी एम एल सी एस एस वगैरह लैंग्वेजेस में बनता है। ठीक है। उसके बाद बैक एंड होता है। बैक एंड जो है वो पाइथन, पी एच पी वगैरह में होता है। डेटाबेस होती है, डेटाबेस एक्सटर्नल यूज करनी पड़ती है, फायरबेस होगी या जेनो वगैरह, कोई भी हम डेटाबेस, एयर टेबल, कौन सी भी डेटाबेस यूज करनी है वो हमें एक्सटर्नल लिंक करनी पड़ती है। तो मतलब सारी चीजें एक जगह पर इकट्ठी नहीं होती हाई कोड में। मगर बबल में हमें ये वो सारी की सारी चीजें हमें सारी एक ही इसी बबल के टूल में जो है ना मिल जाती हैं। अब क्लाइंट का अब इससे फर्ज करें कि अगर आप एक बबल डेवलपर हैं, तो अब बबल डेवलपर जो है ना अकेला अपनी पूरी ऐप को मैनेज कर रहा होता है। उसने डेटाबेस अपनी खुद मैनेज करता है, अपना फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ जो है एक सिंगल पर्सन हैंडल कर रहा होता है, पूरी एप्लीकेशन को, पूरी वेबसाइट को। ठीक है। मगर हाई कोड में बैक एंड का जो डेवलपर है वो अपना बैक एंड मैनेज करता है खाली। उसके बाद फ्रंट एंड के डिफरेंट होते हैं, फिर डेटाबेस कहीं और होती है। तो इस तरीके से जो है ना क्लाइंट ईजिली जो है ना क्लाइंट का पूरा कंट्रोल होता है। इस बबल में अगर वो अपनी एप्लीकेशन बनवाता है तो इसमें क्लाइंट का पूरा कंट्रोल होता है अपनी एप्लीकेशन पे। ठीक है। वो एक ही इसी में आता है, इसी में अपने एप्लीकेशन के अंदर अगर कुछ डेवलपर्स ने ऐड करने हैं, मतलब क्लाइंट चाहता है कि मैं किसी डेवलपर से काम करवाना चाह रहा हूँ, तो वो उसको एज अ कोलेबोरेटर एप्लीकेशन में जो है ऐड कर लेगा। एज अ कोलैबोरेटर वो अपनी एप्लीकेशन में उसको ऐड कर लेगा। जब वो काम उस डेवलपर से करवा लेगा तो वो उसको रिमूव कर सकता है। तो इस वजह से क्लाइंट का इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है कि वो बबल में एप्लीकेशन बनाए। तो बबल डेवलपर का इंटरेस्ट इस तरीके से है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा जो फायदा है, टाइम। अगर एक एप्लीकेशन हाई कोड में बनती है, लेट्स सपोज के 3 मंथ्स में एक एप्लीकेशन हाई कोड में बन रही है। ठीक है। वही एप्लीकेशन अगर हम बबल में बनाएंगे तो वो 15 to 20 डेज में एप्लीकेशन बन जाएगी। इतना टाइम डिफरेंस है। तो इसमें इंस्टेंट जो है ना हमें एप्लीकेशन मिल जाती है। नो कोड टूल है, ड्रैग एंड ड्रॉप का जो है ना इसमें कंसेप्ट है, ज़्यादातर चीज़ें बिल्ट इन है। तो आपके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज ना भी हो तब भी आप जो है इस पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है। 12 से 13 लेक्चर्स होंगे और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ठीक है। तो ताकि नेक्स्ट जो से लेक्चर्स होंगे वो आप तक मिलते रहें। अच्छा, आज का जो सा लेक्चर है वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें एडिटर से गो थ्रू जो है ना मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है। ये वॉक थ्रू होगा सिर्फ एक बबल के एडिटर का। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हम
फ्लो में जो है ना एक लेक्चर्स आते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले bubble.io पे चले गए आप, उसके बाद आपके पास एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन विद गूगल कर लें। ठीक है, आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, या ऐप हो सकता है आपकी क्रिएट बन के ऑटोमेटिकली एक दूसरे ब्राउजर में ओपन हो जाए। ठीक है, यहाँ से आप जो है आपके पास जब एक ऐप क्रिएट हो जाएगी, आपका होम वाला जो है उस पर आपके क्रिएट एन ऐप का बटन शो हो रहा होगा, आप यहाँ से एक न्यू ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो मैं इसी को जो है ना यहाँ से ओपन कर लूंगा। तो जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये हमारा एडिटर है जहाँ पर हम सारी वर्किंग करते हैं। ठीक है, इस एडिटर के यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आप देखें, ये 7 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, 7 टैब्स हैं। ठीक है, वन बाय वन चीज़ों को लेके चलते हैं। सबसे पहले आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे इधर ये सारे पेजेस आ जाएंगे आपकी एप्लीकेशन के। ठीक है, आपने न्यू पेज क्रिएट करना है। जैसे मैं एक अबाउट अस का पेज क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं ऐप, अगर मैं ये पेज किसी प्रीवियस पेज से जो है कॉपी करना चाहता हूँ, मैं वो कर लूँगा। नहीं तो मैं इसको एज अ ब्लैंक पेज भी जो है ना क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने अब एक न्यू पेज क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये अबाउट अस का पेज में आ गया हूँ। उसके बाद मैंने दोबारा इंडेक्स के पेज पर, इंडेक्स इज बेसिकली द मेन लैंडिंग पेज। ठीक है, तो ये पेजेस हो गए। उसके बाद ये सर्च बार है, यहाँ पर आप अपनी ऐप के किसी भी एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके इश्यूज आ जाएंगे। आप जब डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो सारे इश्यूज जो है ना यहाँ पर आपको डिस्प्ले होंगे। उसके बाद ये कंपोनेंट्स हैं, मतलब इसमें बिल्ट इन कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं कि हमें डिजाइनिंग ना करनी चाहिए। लेट्स सपोज हमें एक हेडर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे डैशबोर्ड्स हैं, ये काफ़ी सारे यहाँ पर जो है ना हमें कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। हेडर्स क्या है, यहाँ पर हेडर्स हमें मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज कि मैं ये वाला हेडर जो है ना अपने पेज के ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आपने न्यू पेज क्रिएट करना है, ये उसकी लेआउट जो है ना, लेआउट आपने फिक्स्ड नहीं रखनी। फिक्स्ड में ये होता है कि आपका जो पेज की विड्थ है ना वो फिक्स्ड रहती है, वो किसी भी स्क्रीन साइज पे जाके कम ज़्यादा नहीं हो सकती। आपने इसको कॉलम पे रख लेना है। ठीक है, कस्टम से इसको फुल विड्थ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो डिफॉल्ट बिल्डर विड्थ है ना, ये आपने एडजस्ट करनी है आपके लैपटॉप के, लैपटॉप है, पीसी है, जो भी है उसकी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर बड़ी रेजोल्यूशन की साइज हो तो उस पर आप 1440 भी रख सकते हैं। ठीक है, मेरे लैपटॉप की कम रेजोल्यूशन है, तो विड्थ कम है, तो मैं इसकी 1200 रख लूंगा। ताकि आपने इसको उतना रखना है कि ये पेज जो है ना इजिली आपकी आपके मतलब फ्रंट पे ना सही अच्छे से डिस्प्ले हो जाए। सपोज के मैं इसको 1100 कर लेता हूँ। ठीक, आप जो है ना इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेना आपने। अच्छा, आपने जो ये है ना इसकी बिल्डर विड्थ सपोज 1200 रख ली। ठीक है, आपका सारा पेज, आपका पूरा पेज जो है ना आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है एडिटर में। ठीक है, उसके बाद मिनिमम विड्थ आप 280 रख सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा साइज 320 तक होता है। तो अगर हम 320 के लेफ्ट एंड राइट पे 2020 की पैडिंग भी छोड़ें कंटेंट को थोड़ा सा साइड करने के लिए लेफ्ट राइट से, तो 280 जो है ना रख लें आप। उसके बाद यूआई बिल्डर है ये। उसके बाद इसमें दो टैब है, रिस्पॉन्सिवनेस हम इधर से ऐप की करते हैं। ठीक है, अच्छा, हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। कंपोनेंट्स में हम जो है बिल्ट इन हमारे पास काफ़ी सारे सेक्शंस आ जाते हैं। मतलब सबसे पहले फर्ज करो एक यहाँ पर हेडर आ जाता है, हम यहाँ पर हेडर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये पेज की लेआउट हमने कॉलम रखी है, तो अब इसमें चीज़ें रो वाइज आएंगी। इस रो वाइज जो है ना इसमें चीज़ें आएंगी। ये उसके बाद मैंने एक वो रख लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक आधा हीरो सेक्शंस जो है ना रख लेता हूँ। लेट्स सपोज हम ये वाला सेक्शन रख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें चेंजेस जो है, अब किसी भी एलिमेंट पर आप क्लिक करेंगे ना, किसी भी एलिमेंट पर आप क्लिक करेंगे, ये बेसिकली एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट है, ये बटन है, ये भी एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद ये इमेज है, ये भी एक एलिमेंट। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर हमने इसको चेंज करना है तो हम यहाँ से इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी, ये ब्लैक बॉक्स में। ठीक है, किसी पर भी आप क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो आप हम इन चीज़ों को कस्टमाइज इधर से जो है ना कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ऐप जो है वो कैसी नज़र आ रही है। आप ये लिंक किसी को शेयर भी कर सकते हैं, ये ऑनलाइन होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक लोकल होस्ट पे ये किसी के पास एक्सेसिबल नहीं होगा।
आप जो है इसको प्रीव्यू करके ये इसका लिंक जो है ना ये प्रीव्यू मोड में किसी को भी शो कर सकते हैं। प्रीव्यू जो है लोड हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो है ना मैंने अभी इसका ये बनाया है। उसके बाद आप डिफरेंट सेक्शंस, काफ़ी सारे सेक्शन जो है ना इसमें रख सकते हैं, कंपोनेंट्स में पड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, प्रीव्यू में हमारे पास प्रीव्यू आ जाता है। उसके बाद अब इन टैब्स की बात कर लेते हैं। टैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही बेसिकली बबल है, ठीक है। सबसे पहला जो टैब है वो होता है डिज़ाइन का, मतलब इसमें हम वो चीज़ें रखते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं सारी। इसमें सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्स ट्री आ जाती है। एलिमेंट्स ट्री मीन्स के फर्ज करें ये टेक्स्ट है, ये किस जगह पर लोकेट कर रहा है, ये इस ग्रुप लेफ्ट के अंदर है। उसके बाद ये ग्रुप मार्जिन जो है इसके, ये एलिमेंट्स ट्री है। बेसिकली हम किसी भी एलिमेंट को टैग कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि वो किधर जो है ना लोकेट करता है। ये एलिमेंट्स ट्री आ गया। हम यहाँ से जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये मतलब फर्ज करें टेक्स्ट है, हम इसको जो है ना इस टेक्स्ट पर डायरेक्टली हम जो है ना एलिमेंट्स ट्री में भी प्लेस करके इसकी इसको इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे हम रख सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स ट्री आ गया। उसके बाद नीचे हैं विजुअल एलिमेंट्स। ये बेसिकली एलिमेंट्स हैं जो हम अपनी स्क्रीन पर यूज करते हैं। जैसे ये भी एक एलिमेंट, टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, आइकन हमने कोई यूज करना है, हम आइकन यूज कर सकते हैं, लिंक यूज कर सकते हैं, और भी काफी सारे जो है ना इमेज है, वीडियोज हैं, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद कंटेनर्स आ जाते हैं। कंटेनर्स कंटेनर्स ग्रुप्स समझ लें आप, ठीक है। ग्रुप, ये ग्रुप लेफ्ट, ये जो सा ये ग्रुप है, ग्रुप लेफ्ट के नाम से। ग्रुप को हम, ग्रुप की विड्थ को, हाइट को, इसकी लेआउट को जो हम कॉलम, रो, मतलब काफी सारे यहाँ पे लेआउट्स हैं। इनको हम आगे मजीद जो है ना बहुत डिटेल में देखेंगे। ये सिर्फ आज जो है सिर्फ वॉक थ्रू है, गो थ्रू है पूरे प्लेटफॉर्म से। उसके बाद हमारे पास काफी सारे ग्रुप्स हैं। रिपीटिंग ग्रुप बेसिकली यूज होता है डेटाबेस से डाटा लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद पॉपअप, पॉपअप स्क्रीन के ऊपर जो है ना डिस्प्ले होता है। उसके बाद फ्लोटिंग ग्रुप, ये भी स्क्रीन से ऊपर डिस्प्ले होता है, मगर ये फ्लोट करता है। आप स्क्रॉलिंग करें तो ये फ्लोट होता रहेगा, ठीक है। ग्रुप फोकस हम मेन्यूज शो करवाने के लिए करते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर छोटा सा एक बॉक्स क्लिक करने पे आ जाए, तो वो बेसिकली ग्रुप फोकस होता है जो इस एलिमेंट के साथ आएगा। उसके बाद नीचे इनपुट्स हैं। ये हम किसी से डाटा हमने यूजर से लेना है तो हम इनपुट्स यूज कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, काफी सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अपलोडर्स यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये इसको हम पैलेट भी कहते हैं। अगर आप विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी में जाएं या डिफरेंट टूल्स में जाएं तो इसके काफ़ी सारे नाम होते हैं। तो उसके बाद डिज़ाइन का टैब होगा। डिज़ाइन के टैब में बेसिकली वो चीज़ें आती हैं जो यूज़र को शो हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वर्क फ्लोज टैब। अब डिज़ाइन के टैब की चीज़ें, फ्रंट एंड की, यानी कि फ्रंट एंड की जितनी चीज़ें, अगर उसके ऊपर आपने यूज़र के किसी एक्शन से के आगे कोई वर्क फ्लो परफॉर्म करना है, वो बेसिकली इधर वर्क फ्लो के टैब में आते हैं सारे वर्क फ्लोज, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इस साइन अप टुडे, इसके एक पे जो है ना मैं कोई भी आगे नेविगेशन लगाना चाहता हूँ कि मैं किसी और पेज पे, जब भी कोई यूज़र ट्राई नाउ के ऊपर क्लिक करे, साइन अप टुडे के ऊपर क्लिक करे, तो वो जो है किसी अबाउट अस के पेज के ऊपर चला जाए, ठीक है। इस तरह वर्क फ्लो सारे जो है ना वो सारे इस वर्क फ्लोज इस टैब पे आते हैं, जो एक्शंस हमने परफॉर्म करने होते हैं बैक एंड पे, ठीक है। तो उसके बाद डेटाबेस का आ जाता है, मतलब कि इसकी डेटाबेस आ जाती है सारी। बबल की अपनी डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस में हमें यूजर का टेबल, बेसिकली आप इसको डाटा टाइप लेकर ना चलें, आप इसको एक टेबल लेकर चलें, ठीक है। ये समझे एक टेबल है, यहाँ पर हम जितने मर्जी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज के हम एक व्हीकल का टेबल हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये व्हीकल का टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब टेबल जब क्रिएट होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें बिल्ट इन मिलती हैं, क्रिएशन डेट और मॉडिफिकेशन डेट, क्रिएटर, ठीक है। सलाग इसको भी आपने रहने देना है। अच्छा, टेबल हो गया, हमने क्रिएट कर लिया टेबल। अब जब हमने यहाँ से जैसे यूजर सेलेक्ट कर लिया, व्हीकल सेलेक्ट कर लिया, अब ये टेबल जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, व्हीकल सेलेक्ट किया, व्हीकल के टेबल में आ गए। अब इसमें यहाँ ये जो सी फील्ड्स है ना, फील्ड्स, ये इसके बेसिकली कॉलम होते हैं टेबल के, ठीक है। अब मैं इसमें व्हीकल का की एक इमेज हो सकती है, ठीक है, मैं इमेज रखूंगा। फील्ड किस टाइप की होगी, यहाँ पर हमें टाइप्स मिल जाती हैं, बेसिक टाइप्स मिल जाती हैं। हम फर्ज करें कि इमेज, इस फील्ड में हमने इमेज लेनी है, ठीक है, इसमें इमेज आएगी। उसके बाद हम और भी फील्ड रख सकते हैं कि नेम क्या होगा व्हीकल का,
ठीक है, नेम अब किस तरह होगा, उसकी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट में रख देता हूँ। ठीक है, और बाकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, डेट वगैरह, ये हम आगे जो है ना काफ़ी इस पे फंक्शनैलिटीज़ भी परफॉर्म करेंगे। तो अभी के लिए जस्ट फॉर आप इंट्रोडक्शन। उसके बाद आगे प्राइवेसी आता है, मतलब कि किस यूज़र को, जैसे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के अंदर काफ़ी सारे यूज़र रोल्स होते हैं। ठीक है, कोई एडमिन होता है, तो किस यूज़र को कौन सा डाटा शो करवाना है, कौन सा नहीं शो कराना, वो सारी चीज़ें हम इधर प्राइवेसी में जो है ना डिफाइन करते हैं। उसके बाद ऐप डाटा आ गया। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमें सारे टेबल्स आ रहे हैं, मतलब कि यूज़र और व्हीकल्स का टेबल है। अब इस ऐप डाटा में हमारे पास एंट्रीज आती हैं कि मतलब कितनी व्हीकल्स प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हैं। ठीक है, और यूजर्स कितने पड़े हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर एंट्रीज आ जाएंगी। यहाँ पर न्यू एंट्री क्रिएट अगर यहाँ से करनी हो तो मैं न्यू एंट्री भी जो है ना क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एक एंट्री क्रिएट हो गई है। उसके बाद ऑप्शन सेट्स हैं। ऑप्शन सेट्स बेसिकली इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे काफ़ी, मगर अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि ये बेसिकली पब्लिकली कोई भी कलर्स जो हैं वो पब्लिकली अवेलेबल, कोई भी डाटा जो हम ऑप्शन सेट्स में रखते हैं ना वो पब्लिकली पूरी एप्लीकेशन में होते हैं। मतलब कि जैसे कंट्रीज की लिस्ट जो सी होती है, अगर हमने वो रखनी है तो वो हम ऑप्शन सेट्स में रख सकते हैं। कोई कलर्स हमने की लिस्ट हमने रखनी है वो हम इसमें रख सकते हैं। सिटीज़ की, मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना हम ऑप्शन सेट्स में रख सकते हैं, जो कि हम किसी यूज़र से छुपाना नहीं चाहते, या हम चाहते हैं कि ये चीज़ कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई भी इसको व्यू कर सकता है, वो हम ऑप्शन सेट्स में मैनेज करते हैं। उसके बाद फाइल मैनेजर में इसमें सारी हमारी फाइल्स आ जाती हैं जो भी हमारी पूरी एप्लीकेशन में अपलोड्स हो रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टैब है स्टाइल का। अब यहाँ पर हम सारे अपने स्टाइल्स डिफाइन करते हैं, अपनी ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैप एलिमेंट्स, ड्रॉप डाउन, डेट टाइम पिकर, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो हम फ्रंट एंड पे यूज करते हैं। अब लेट्स सपोज कि ये जो बटन है, ठीक है, ये बटन है। अब इसका जो सा स्टाइल है, अब देखें, अगर मैं हर दफ़ा बटन यहाँ से उठाकर एक प्लेस करूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इसको जो है ना इस तरह का बनाऊँ, या फ़र्ज़ करो कि मेरी ऐप का थीम जो है वो उसका बैकग्राउंड कलर जो है ना येलो है। ठीक है, अब उसका बैकग्राउंड कलर येलो है, मेरी ऐप का थीम ये वाला है। ठीक है, तो मैं हर दफ़ा, और उसके बाद इसको यहाँ से उसका फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करूँगा मैं, ऑप्शंस, ठीक है, वेट वगैरह उसका सिलेक्ट करूंगा, उसका ये सारी चीज़ें जो है ना। अब अगर मैंने हर पेज पे, अब जाहिर सी बात है पेजेस पे काफ़ी सारे बटन यूज़ होंगे, अब मैं हर दफ़ा यहाँ से बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर उसकी वो चीज़ें चेंज करूँ। ठीक है, जिस पे मैं 2-3 सेकंड या 4 सेकंड 5 सेकंड लगाऊं, उसकी प्रॉपर्टीज में से बार बार उसको जो है ना कस्टम करके चेंज करूँ, क्यों ना मैं फर्स्ट टाइम जब बटन बना रहा हूँ मैं उसका एक स्टाइल बना लूँ, यहाँ पर एडिट स्टाइल पर जाऊँ। ठीक है, यहाँ पर स्टाइल बना लूँ। यहाँ पर जो सा मैं स्टाइल बनाऊंगा, लेट्स से कि मैंने इसका जो है ना कलर ये कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद इसका यहाँ से मैं फॉन्ट वगैरह सारा कुछ मैं, यानी यहाँ पर जो है एक दफ़ा चेंज कर लूंगा, एक दफ़ा उस बटन का मैं स्टाइल बना लूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैं सिर्फ उसको यूज़ करता रहूंगा। अब इसका मैंने यहाँ पर स्टाइल बना लिया, मैं अपने डिज़ाइन टैब में जाता हूँ। अब मैं कोई भी बटन उठा के प्लेस करूंगा तो वो येलो शेप में ही आएगा, क्योंकि मैंने इसका एक स्टाइल बना लिया, और मैं सिर्फ उसका नाम चेंज करूंगा और जो है ना उससे प्रोसीड करूंगा आगे। ठीक है, स्टाइल्स हम एक दफ़ा किसी भी चीज़ का बना लेते हैं तो उसके बाद हम उसको यूज़ करते रहते हैं। इसका सबसे बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अब पूरी एप्लीकेशन आपने बना ली, एट द एंड आपको जो है ना उसका कोई ऐसा यूज़ केस आ गया, आप जो है ना ऐप के कलर्स को चेंज करना चाहते हैं, कोई फ़र्ज़ करें आप एक कलर ही चेंज करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि इनपुट्स जो है ना वो सारे पूरे प्लेटफॉर्म में इस तरीके से नहीं इस तरीके से हैं। अब अगर आपकी ऐप 30 से 40 पेजेस की है, आप हर पेज पे मैनुअली जाके उस चीज़ को करेंगे अगर आपने स्टाइल नहीं बनाए हुए। अगर आपने स्टाइल बनाया हुआ है तो आप सिंपल उसके उस एलिमेंट के पीछे स्टाइल पर जाएंगे। जैसे बटन है, बटन का ये कलर अगर मैंने चेंज करना हो पूरी ऐप में, अगर तो मैंने स्टाइल बनाया होगा तो मैं पीछे से स्टाइल में जाके वो सिर्फ कलर चेंज करूंगा, वो पूरी ऐप के बटन चेंज, कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैंने स्टाइल से काम नहीं किया हुआ तो फिर मुझे सेपरेटली हर पेज पे जाके उनका जो है चेंज करना पड़ेगा। बेस्ट प्रैक्टिस है स्टाइल्स लाजमी बनाए अपनी सारे पूरे एलिमेंट्स के। ठीक है, उसके बाद प्लगइन्स। अच्छा, अब जो चीज़ हमें इन चारों टैब से अचीव नहीं ना होती वो हमें मिलता है प्लगइन से। ठीक है, प्लगइन से मिल जाती है। लेट्स सपोज प्लगइन मतलब हम बबल में काम करना चाह रहे हैं,
जो कि बिल्ट इन फीचर्स में नहीं मिलता, मगर किसी ने वो काम किया हुआ है, उसने उसका एक प्लगइन बना दिया है। ठीक है, वो चाहता है कि मेरा प्लगइन, जितने भी बाकी बबल की कम्युनिटी है वो अपनी अपनी एप्लीकेशन में जो है ना ये काम बिल्ट इन में नहीं मिलता हमें, तो हम जो है ना ये काम मैंने कर दिया कस्टम कोडिंग से और मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो वो जो है ना सारे प्लगइन्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि अगर मैं मेरे पास कोई काम है जो मैं बिल्ट इन फीचर्स बिल्ट इन मुझे बबल अलाउ नहीं करता, मगर यहाँ पर काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं उस चीज़ के, तो मैं उनको इंस्टॉल करके अपनी ऐप में यूज़ कर सकता हूँ। प्लगइन्स का कंसेप्ट आपने वर्डप्रेस वगैरह में भी देखा हो, काफ़ी जो है ना जगहों पे होता है। तो ये बेसिकली प्लगइन, अगर आप कोई ऐसा बबल की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि कल को बाकी बबल के जो है डेवलपर हैं या बबल की कम्युनिटी है वो मेरा प्लगइन को यूज़ करके जो है ना उनकी आसानी के लिए, तो आप खुद भी एक प्लगइन बना सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली प्लगइन्स आ गए। यहाँ पर अब आयोनिक एलिमेंट्स है, इसमें हमें आइकॉन्स मिल जाते हैं। अब लेट्स सपोज के बबल के बाय डिफ़ॉल्ट में हमें कोई आइकॉन नहीं मिल रहा, ठीक है, या उसमें काफ़ी वैरायटी हमें नहीं मिलती, तो हम आयोनिक एलिमेंट्स का प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें हमें जो है ना वो काफ़ी सारे आइकॉन्स मिल जाएंगे। बेसिकली ये प्लगइन है। उसके बाद सेटिंग्स का टैब आ जाता है। सेटिंग्स में हमारी पूरी ऐप की सेटिंग्स आ जाती है, हमारी ऐप कौन से प्लान पर है। ठीक है, उसके बाद उसकी जनरल सेटिंग्स यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, उस नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर अपनी डोमेन मैप कर सकते हैं और ईमेल्स वगैरह की सेटिंग्स आ जाती हैं। लैंग्वेजेस में हम अपनी ऐप की लैंग्वेज वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एसईओ का कंटेंट वगैरह आ जाता है। एसईओ में एपीआई में इसमें बैकएंड वर्कफ्लोज को हम मैनेज कर लेते हैं। उसको भी बैकएंड वर्कफ्लोज को भी हम जो है ना आगे काफ़ी डिटेल में देखेंगे। कोलैबोरेशन में यहाँ पर हम अपने कोलैबोरेशन में यूज़र्स ऐड कर सकते हैं कि मैं किस यूज़र को किस लेवल की एक्सेस देना चाहता हूँ, उसको मैं अपनी एज अ डेवलपर ऐड कर लेता हूँ। तो उसको जो है ना मैं उसको सिर्फ उसके पास सिर्फ एप्लीकेशन व्यू की एक्सेस हो या एडिट की, या कोलैबोरेशन में वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सब ऐप्स में दो ऐप्स को कनेक्ट आपस में किया जाता है। उसके बाद वर्जन्स आ गए, नोटिफिकेशंस आ गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सेटिंग्स का आ गया, उसके बाद लॉग्स का आ गया, आपकी ऐप की पूरी एक्टिविटी। अब सपोज कि आपने एक ऐप डिप्लॉय कर दी है, ठीक है, तो अभी अचानक कोई आपकी ऐप के डेटाबेस में कहीं ना कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है या कोई डेटाबेस में एंट्रीज क्रिएट हुई हैं, आपको नहीं पता कि वो एंट्रीज किधर से क्रिएट हुई हैं। आप लॉग्स में जाके सारी डिटेल्स जो है ना देख सकते हैं कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक किस यूज़र ने किस पेज से कौन सा बटन ट्रिगर किया है तो वो काम हुआ है। वो सारी एक्टिविटी आपकी ऐप की पूरी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, वो इस टैब में आ जाती है। तो बेसिकली ये 7 टैब्स हैं। ठीक है, जिनको हम यूज़ करके बबल में डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद विजुअल एलिमेंट्स का एलिमेंट्स ट्री रिस्पॉन्सिव में यहाँ पर हम उसकी जो है ना अपनी ऐप की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। ठीक है, वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं। ये बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स हैं। 320 विड्थ मोबाइल की ब्रेक पॉइंट है, 768 भी एक ब्रेक पॉइंट है, ये आईपैड्स वगैरह के लिए होता है। तो बेसिकली ये एक वॉक थ्रू था। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रो का कंसेप्ट देखेंगे, कॉलम का कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद रिपीटिंग ग्रुप को देखेंगे। तो बाकी आप जो है इस पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, मज़ीद बाकी नेक्स्ट जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट जो है ना वीडियो जो है ना आपको मिल जाए।